पुरुषार्थ क्या है? बुरे भाव में से अच्छे भाव करना वो भ्रांति का पुरुषार्थ है, और स्वभाव भाव में रहना वो आत्मा का पुरुषार्थ है। ज्ञाता दृष्टा। देह हमारी शक्ति से नहीं चल रहा है, वो डिस्चार्ज शक्ति से चल रहा है। देह नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी वर्तन सब डिस्चार्ज शक्ति से चल रहा है। हम मानते थे मैंने किया, वो कर्ता भाव से दूसरे को पे कर्म बांधते थे। जैसे माइंड स्पीच एंड बॉडी तीन बैटरियां है, वो डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज को मैंने किया मानने से नेक्स्ट लाइफ की तीन बैटरियां चार्ज होती थी, वो चार्जिंग स्टॉप कर दिया। अभी डिस्चार्ज तो व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार से डिस्चार्ज होते रहेगा। जैसे एक सेल है, नहीं रिचार्जिंग सेल रहते हैं ना, उसको हमने रात भर पावर चार्ज कर दिया, बाद में डॉल में डाल दिए तीनों सेल, तो डॉल चलेगी। आई एम हंग्री, उसको टच करो बोलेगा आई एम स्लीपी, डांस करेगी, टॉक करेगी, वॉक करेगी, और पावर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? डॉल गिर जाएगी। तो पावर के आधार से डॉल चल रही है। तो ये भी लाल जी है ना, पावर के आधार से चल रहे हैं, हमारा कर्तापन नहीं है। नहीं, हमारी नई इच्छा, ऐसे बुरे विचार कभी आते हैं क्या? है? कभी इच्छा नहीं ऐसे बोलने का हो जाता है क्या? नहीं। कभी बीमार शरीर में होता है क्या? चश्मा है, आप बंद कर सकते क्या? सब पर सत्ता में है, कितने हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सिर्फ अहंकार करते हैं, और अहंकार से दूसरे वो बांधता था। अभी अहंकार नहीं करते ज्ञान में रहने से, तो डिस्चार्ज कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं इच्छा है तो भी भुगतने पड़ते कि नहीं? जी। नौकरी करते हो क्या? नहीं, अभी रिटायर हो गया। तो देखो पहले नौकरी ग्रहण की थी, अभी छोड़ देना पड़ा ना। जी हाँ, ये करना पड़ता है। वो सब संसार व्यवहार लाल जी का व्यवस्थित के अधीन है। नहीं, खाना तो हम खाया, पचाने का काम किसने किया? आप तो सो गए थे। भीतर में कौन गया, किसने काम किया? रात भर श्वास कौन लेता है? आपने क्या किया? ये अज्ञानता से मानते हैं मैंने खाया, मैंने डाइजेशन किया, मैंने, ये सिर्फ अहंकार ही करते हैं। अभी ज्ञान में रहने का नहीं। लाल जी का हिसाब व्यवस्थित शक्ति पूरा करेगी। मैंने 10 महीने पहले मेरी बेटी को खोया, तो उसके बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ है। तो मैं इस दुख से कैसे बाहर निकलूं समझ में नहीं आ रहा। आपने ज्ञान लिया है? नहीं लिया। तो कल परसों ज्ञान ले लो, और थोड़ा सत्संग में रहो। कहाँ रहते आप? घाटकोपर में ही रहती हूँ। हाँ, तो सत्संग के टच में रहो, और सच्ची समझ आपको प्राप्त हो जाएगी कि शरीर तो बेटी का इधर ही दिखता है हमें, भीतर से चले कौन गया? वो आत्मा तत्व निकल जाता है। और हम भी व्यवहार में हम बोला जाता है कि मैं संजली हूँ, इनकी मदर हूँ, और आत्मा किसी की मदर भी नहीं है, आत्मा की कोई बेटी भी नहीं है। वो आत्म दृष्टि जब मिलती है तब हमें समझ में आएगा कि इतना ही हमारा हिसाब था, पूरा हुआ। वो आत्मा आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा है। जैसे हम बॉम्बे से अहमदाबाद जाते हैं तो कोई पालघर उतर जाएगा, कोई वापी उतर जाएगा, होगा कि नहीं? कोई अहमदाबाद तक हमारे साथ में ना भी रहे, कोई सूरत से बैठेगा भरूच उतर जाएगा, कोई सूरत से बैठेगा वलसाड़ उतर जाएगा, बड़ौदा उतर जाएगा। ये सब पैसेंजर जैसा है ट्रेन में। कर्मों की सगाई हम भ्रांति से मानते कि मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा ये, मेरा ये। हिसाब पूरा हो गया, पूछे बिना चले जाता है आदमी। ये हिसाब वाला है। राग द्वेष का हिसाब हमने नहीं किया था तो हमें कोई पत्नी भी नहीं आई, बेटी भी नहीं आई। अरे भाई साहब बोलते हैं तो राग द्वेष का हिसाब वाला होगा तो पत्नी आ जाएगी और बेटे भी आ जाएंगे। हिसाब वाला नहीं होएगा तो कोई बोलेगा 56 ईयर्स होगा, मुझे कोई शादी के लिए हाँ नहीं बोलता। ये हिसाब वाला जगत है राग द्वेष के। तो हिसाब पूरा करने का है। हमें ये ज्ञान में रहने से ये जागृति मिलेगी। और अभी आपकी तरफ से क्या करो, बेटी के शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, जहां है वहां आत्मा का ज्ञान पाए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, समंदर स्वामी का शरण प्राप्त करे, मोक्ष गति पाए। प्रार्थना जरूर पूछेगी और भीतर में शांति भी रहेगी। आपको समझ में आया आपको? हाँ हाँ। जीवन में दृढ़ निश्चय तो निश्चय करने से ही होगा। किस चीज का निश्चय करना है आपको? जैसे कुछ भी हो, शिक्षा हो और विचारों में स्थिरता हो। हाँ, उसके लिए 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार करो। दादा भगवान से शक्ति मांगो, हे दादा भगवान मुझे दृढ़ निश्चय करने की शक्ति दो, और ये व्यवहार का कार्य पूरा करना है, संभाव से निकाल करो, ऐसे मुझे शक्ति दो। समझ में आया आपको? अच्छा, दृढ़ निश्चय में मुक्ति से क्या इसका संबंध? नहीं, मुक्ति के व्यवहार का काम करने का दृढ़ निश्चय करने का है, और मुक्ति के लिए तो आत्मज्ञान की जागृति में रहना है।
मैं खुद कौन हूँ उसकी अवेयरनेस में रहो, वो ज्ञान मिलने से आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या? जय सच्चिदानंद। अशोक राजपूत, जलगांव, बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ दीपक भाई, जलगांव के महात्माओं ने आपको चरण स्पर्श कहा है। हाँ, सबको जय सच्चिदानंद जय कहें। जी। ये विचार भाव इनमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे- भाव बीज है, विचारों परिणाम है। लेकिन ये जो भाव है, जैसे आपने बताया कि हम किसी को दान देते उस टाइम पर जो भाव करते कि मेरे पास इतना होता तो देता, तो ये जो इसको भाव कहा गया। हाँ, ये भाव बोला जाता है, वो बीज है। और विचार आते हैं, वो मन का धंधा है, मन का कार्य है, मन डिस्चार्ज है। तो ये तो एक प्रकार का विचार ही हुआ ना। नहीं, विचार अलग है, समझ है। ये भाव समझ है उसकी कि नहीं ये देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए। तो भाव अहंकार करता है और विचार मन करता है, दोनों का काम अलग अलग है। लेकिन उसी टाइम तो होता है ना, वो तो दान करते टाइम नहीं। वो विचार, वो भाव हो गया, वो ज्ञानता है तो अलग प्रकार के भाव हो जाएगा, और ज्ञान की जागृति है तो भाव नहीं हो जाएगा, स्वभाव जागृति रहेगी उसको। और जैसे अभी किसी ने कुछ बेच दिया और उस टाइम पर अगर उसको लॉस हुआ और उसने उस टाइम पर जो विचार किया कि इसका तो इतना मिलना था, तो फिर क्या विचार है या भाव है? नहीं, वो विचार है सब। ये जो 5 इंद्रिय से जितना भी अनुभव में आता है ना, वो सब डिस्चार्ज पार्ट में है। विचार तो, भाव तो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो ये तो हम शब्द में दादाजी ने बताया एग्जाम्पल से कि इस प्रकार भाव भीतर में होते हैं। बाकी मैं अशोक हूँ, वो ही मान्यता, उसी को ही आरोपित भाव बोला जाता है, और वही भाव से कर्म चार्ज होते ही रहते हैं। और ये जो विचारों से अंतराय पड़ता है, तो ये मतलब भाव और विचार, वो अज्ञान दशा में भाव करने वाला ही विचारों में तन्मयकार होता है, और राग द्वेष करने से अंतराय टलते रहता है। वो भाव अहंकार करता है, अज्ञानता से मैं ही अशोक मानने वाला ही है, खुद विचार में एकाकार ही होता है। बुरे विचार में, नेगेटिव विचार में एकाकार हो गया तो बहुत प्रकार के अंतराय लगा देगा। लेकिन अभी ज्ञान लेके रखा है उसके बावजूद उसको अलग है, उसको तो आप अशोक है ही नहीं, फिर आप विचार के मालिक होते नहीं, तो फिर अंतराय का कोई कारण आपको लगेगा ही नहीं। हाँ, अंतराय के फल आएंगे, उसको संभाव से निकाल करो, नए अंतराय आपको नहीं आएंगे। आप शुद्धात्मा की जागृति प्राप्त करिए। जितनी 5 आज्ञा में रहोगे, जितनी फाइल का संभाव से निकाल करते जाओगे, उतने अंतराय खत्म होते जाएगा, ज्ञान प्रकट होते जाएगा, अनुभव ज्ञान। और ये जो मतलब ज्ञानी की कृपा से, मतलब जो ज्ञान के बाद तुरंत मतलब बोलते कि दादाजी ने बोला है कि मोक्ष मिल जाएगा। ये कारण मोक्ष हुआ, कर्म बीज गिरना बंद हो गया, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। कर्मों के फल भुगतने का पूरा होगा, वो 1 2 3 अवतार में खत्म हो जाएगा, तब लास्ट मोक्ष होगा। ये एक जन्म निकालना मुश्किल हो रहा है, तो और ज्ञान में रहो, मुश्किल तो अशोक जी को होगा। अशोक को बोलो अशोक डरो मत, संभाव से निकाल करते जाओ, धीरे धीरे पूरा। देखो, कोई भी संजोग परमानेंट है कि टेम्पररी है? टेम्पररी। हाँ, फिर दुखी होने का क्या, सब संजोग पूरे वियोगी स्वभाव के है। आपकी कृपा चाहिए कि इसी जन्म के बाद अगला जन्म महाविदेश वही सबको मिलेगा, वही भावना करेंगे। दादाजी क्या बताए, 70% 5 आज्ञा में रहो, 70%। हमारी तरफ से तो 100% रहने की कोशिश कर रहे हैं। रखो, और जितनी गलती हो गई, भूल चूक हो गई, प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण भी करते हैं, लेकिन दादा की कृपा से एक अवतार होके ही रहेगा। बस यही चाहिए था। धन्यवाद। हाँ, बरोबर है। जय सच्चिदानंद। मैं ना आपका ज्ञान ली, तभी से सामने वाले को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ बोलती नहीं। तो सामने वाला ऐसा बहुत कुछ बोल के मेरे को निकल जाते, तो मेरे को उस बात का बहुत सा डर बहुत लगता है। ऐसा नहीं, बोलने का है क्या है कि दुख ना हो, ऐसे बोलने का बातचीत तो कर सकते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ, मुझे समाधान नहीं मिल पाता है, आपका मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आया है, अब क्या कहना चाहते हो, मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ, मुझे सुधारने का चांस मिले। अभी मेरा शॉप है, तो शॉप का सामने वो बाइक लाके खड़ा करता है, तो मैं उसको प्यार से बोलती, तो बोलते तुम रोड खरीदी किए क्या? हाँ, तो हरकत नहीं रहने दो। दुकान वाले तो आपको मालूम है, बाजू में से आके अंदर आएगी दुकान में। और देखो, जो अच्छे आदमी है ना, उसको बोलेंगे तो इधर हमारी दुकान है, हाँ नहीं सॉरी, वो दूसरी जगह पार करेगा। और सीधे आदमी को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है, और जो टेढ़ा ही करेगा तो फिर छोड़ दो उसको, और वो कायम 24 घंटा उधर ही पार्किंग करके जाता है। हाँ, तो रहने दो, बाजू वाले आएंगे साइड में से लोग, तो
वो एक दिन का नहीं दीपक भाई, डेली का है वो हाँ, ऐसा। इसका हम समझ लो, उसके प्रति राग द्वेष मत करो। नहीं, मैं शुद्धात्मा उसकी को गलती प्रार्थना भी- करती हूँ और उसका। मौन रहो, शुद्धात्मा को फोन करो, ये फाइल का संभाव से निकाल करना है, कोई राग द्वेष में नहीं रहना है, और चलने दो। आसपास जगह है कि नहीं दुकान में आने की? आती रहती, लेकिन फिर वो रहे तो दूसरा लगाता है, ऐसा नहीं, वो पार्किंग ही करके ऐसा मतलब फायदा उठाता है वो। इसके लिए मेरे को बहुत सा डर भी लगता है कि कितने सारे सारे सब स्कूटर उधर ही पार्क करते बाहर। सब नहीं, एक ही है वो, एक ही इंसान है। सारी तो है कि नहीं? थोड़ा सा जगह है। हाँ, तो चलने दो भी। क्या जितनी आप गलती निकालोगे तो उसका अहंकार दखल करेगा कि इनको तो अभी इधर ही पार करूंगा, क्या करेगी। तो आपकी तरफ से मौन हो जाओ, और उसको कभी तकलीफ आ गई तो हेल्प करो, वो तो करती हूँ, बस मौन रहो और शुद्धात्मा को लेकिन प्रार्थना डर करो। डर चीज नहीं जाती मेरे मन में, ऐसा डर लगता है दादा ऐसा। भगवान को प्रार्थना करो, हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो, एक एक फाइल का संभाव से निकाल करो। ऐसे हुआ था एक को, रोज वो जो जो मकान वाला है उधर ही पार्किंग करता था और दुकान वाले को तकलीफ करता था रोज का। जब ये ज्ञान की बात समझ में आई, उसने कहना बंद कर दिया, और एक दिन वो चाचा जी को तकलीफ आ गई तो उसने हेल्प कर दी। तो चाचा जी अभी दूसरी बार, मैंने आप इतने अच्छे आदमी हैं, मैंने आपको बहुत तकलीफ किया, अपने पार्किंग अपने आप बदली कर दिया उसने। तो ये हमारे तरफ से उसको दखल बंद कर दो, दुख देना भी बंद कर दो, एक ही बार गलती बोली दिखाने मैं से उसको भी बंद ऐसा। करो। मगर मन में कितनी बार चालू रहता है उसको ये एक ही ऐसा बार है। बोली मैं हाँ, उसको। मगर बोलने का एक बार, मन से कितनी बार करते हैं रोज। हाँ, मन से बहुत स्कूटर दुख देखते होता हैं है। और उसके लिए हाँ द्वेष होता हाँ है, हाँ, द्वेष होता तो है। उसका सब स्पंदन उनको पहुंचता है और उसका रिएक्शन हमें उधर ही पार करेगा। यानी अभी छोड़ दो, शुद्धात्मा भगवान को प्रार्थना करो, व्यवस्थित में जय जो है मुझे मंजूर है, मुझे फाइल का संभाव से निकाल करना है। और अभी बोलना 1-2 महीना 3 महीने तक बोलना बंद कर दो, और डरने के लिए दादा भगवान से शक्ति मांगो। कुछ डरने इतना की बार जरूरत शक्ति मांगने का, फिर रिटर्न हाँ, से और जितनी आप वो दिमाग से आपके निकल जाएगा ये पार्किंग यहाँ करता है, तो वो अपने आप सुधर जाएगा। और आपके दिमाग में रहेगा तो सारा दिन आपको दुख होते रहेगा, उसका स्पंदन से वो भी इधर ही पार्किंग करते वही मेरे को बहुत रात में भी डर लगता है ऐसा कि क्या? वही बात का मतलब ऐसा वो कुछ नहीं, ऐसे बोलेगा डरने की ऐसा। जरूरत नहीं है। तो दादा भगवान को याद करो, दादा भगवान मेरे साथ रहो, मुझे फाइल का संभाव से निकाल करना है, तो सब पूरा हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। राजू, धर्म की क्रिया करते समय पूजा वितराग प्रभु से प्रार्थना जबकि भाव से होती है, वितराग मीन्स भाव से करने की इच्छा होती है मंदिर में, तो क्या उसके लिए भी मान बनता है? मीन्स अगर जैसे मैं स्तवन गाती हूँ प्रभु के लिए भाव से कि मेरे भाव और खुले, बट क्या आजू बाजू वाले अगर सुनते हैं तो उससे मान बढ़ेगा? नहीं सुनते बाद में कुछ बोलते आप तो अच्छा नहीं। करती हो। नहीं, अरे ऐसा मगर कुछ नहीं। थोड़ा दूसरा एक नया कुछ है तो एक और भजन गाइए, अच्छा लगा आपका, तो हम दोस्त खुशी से 3-4 भजन गा डालते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं है, फिर भी मीठा लगता है कि बुरा लगता है? आप खुद तो अगर गाते हैं ऐसा ना? लगता है कि कोई सुन रहा है तो वॉइस थोड़ा स्लो करती हूँ, हाँ, और जब ऐसा रहता है कि मंदिर में कोई नहीं हो तो अकेले से थोड़ा जोर से हाँ, गाती हूँ। अगर आप खुद ही गाते हो क्या? हाँ। हाँ, उसका नाम ही मान। अच्छा। हाँ, मैं गाती हूँ। अबे आत्मा गाता है कि रिकॉर्ड गाती है? राजू मीन्स रहती आत्मा में हूँ कि हाँ। वितराग प्रभु की प्रार्थना मीन्स पूजा करते तब ऐसा लगता है कि आप ही का स्वरूप मुझे मिले। वो भक्ति का स्वरूप है। हाँ। ज्ञान क्या बताता है कि राजुल की टेप रिकॉर्ड गा रही है और खुद अच्छा। ज्ञाता दृष्टा है, वो आत्मा की जागृति है। ओके। और राजुल कैसे, राजुल मैं ही राजुल हूँ, मैं कितनी अच्छी गा रही हूँ, किसी को मुझे तकलीफ नहीं करनी है, मैं शांत भाव से गाती रहूंगी, और प्रभु को भक्ति में आसपास वाले को दुख हो गया तो मैं धीरे गाऊंगी, सब मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, उसका नाम मान। तो और अभी कोई से जब गलती निकाले तो कुछ दुख लग जाता है कभी? ये तुझे गाने को नहीं आता है, क्यों इधर नहीं आवाज करते? शांत रहे। नहीं, ऐसे ऐसे कुछ बोल कभी दिया तो कोई मंदिर में बोलता भी नहीं है और ऐसा ऐसा नहीं है ना। हाँ, टेस्टिंग नहीं हुआ, टेस्टिंग होने के बाद ब्रिटल है कि कंक्रीट मजबूत है मालूम हो जाएगा। तो स्तवन नहीं गाना चाहिए गाने का, मगर गाना किसको है? राजुल को अंकित हाँ। गाता दृष्टा रहना है। हाँ, आप जुदा रह के, एक बार ऐसा ही हो गया था। एक दिन सत्संग में बैठे थे हम लोग, तो दादाजी आते 3:30 बजे 4 बजे, और बाद में थोड़ा सत्संग तो 6 बजे लोग आते थे, तो 1-2 घंटा पद गाते रहते थे। एक बार मैंने किताब खोला, दूसरे ने चालू कर दिया, तो मैंने देखा मेरा टर्न था, इसने गाना चालू कर दिया पद गाने का, तो दादाजी ने देख लिया, दादाजी पद पूरा हुआ, बाद में मुझे इधर आओ, आप खुद गाते हो? नहीं, पहले ऐसे बोला, वो गाए और आप गाए उसमें कोई अंतर है? तो मैं गाता हूँ, वो तो वो गाते हैं।
थोड़ा अंतर तो है। मतलब आप गाते हो कि टेप रिकॉर्डर गाते हैं? वही तो टेप रिकॉर्डर गाते हैं। तो वो गाता होगा कि टेप रिकॉर्डर गाती होगी? तो टेप रिकॉर्डर आपकी गाए उसकी गाए कोई अंतर है? तो नहीं है। नहीं जाओ, मैं समझ गया। तब से मुझे कोई गाए कि मैं भी देखता हूँ कि दीपक गा रहा है, कोई आप गाए राजुल गाती, अब मेरा अधूरा हो गया और आप बीच में पकड़ के गाना चालू कर दिया, तो मैं रेडी है कि नहीं, बरोबर है, इनकी टेप रिकॉर्डर का टाइम हो गया, गाने दो, इनका टाइम पूरा हो गया, पूरी हो गई रिकॉर्ड। मैं गाता हूँ वो भी बड़ा अहंकार है। और म्यूजिक में गलत म्यूजिक करते रहेगा तो हमारे इधर दिमाग आउट है, इधर करो, तू बंद बंद करो, नहीं गा, म्यूजिक नहीं चाहिए मुझे। गाएगा, ये अहंकार की तूफान है सब। तो ये जो वितराग प्रभु की जो पूजा होती है तो वो भी मान में वो नहीं? मान में नहीं, भक्ति अच्छी है, भक्ति से मान थोड़ा पिघलता है, मगर भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो कैप्स बढ़ जाएगा। मैं अच्छी, ये जितनी रात भर भक्ति करते हैं ना, उसको अहंकार बड़ा हो जाता है। उसको बोलेगा आज है ना, हम दूसरे भाई साहब को बुलाए, आपका 1 घंटे के बाद दूसरे को चांस मिलेगा, मुझे नहीं आने का है आपकी भक्ति में। अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार कर्ता भाव से कैफ चढ़ जाता है ना, उसको नशा बोलते हैं। रात भर मस्ती में आ जाता है, और सुनने वाले धीरे धीरे चले गए तो देखो उसका नशा उतर जाएगा, मानो। ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ लेने का। जय सच्चिदानंद। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक भाई साहब दादा भगवान नासिम जी इतना जोर जोर से बुला रहे थे, दादाजी उनको बोला कि बंद करो, तो मानते ही नहीं थे, कि आंख बंद कर। दादाजी ने दूसरा किया, ताली बजाने वाले को बंद कर दिया और बोला धीरे धीरे आप निकल जाओ। सब लोग निकल गए, थोड़ी देर में वो बंद हो गया, अपने आप बंद हो गया। उसको कहते थे, हिलाते थे, कहा बंद करो, थोड़ा भी रुकना है, दादाजी को जाना है, सुनते ही नहीं थे। तो आइडिया दादाजी ने आधा निकाल दिया, तो अपने आप बंद हो गए। 29 और